क्लास, ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 12। लेसन हमारा है हमारे अतीत की बुक में से व्यापार से साम्राज्य तक। लेसन नंबर 2 है ये बुक में। ये अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा आज का टॉपिक है व्यापार से युद्धों तक। व्यापार से युद्धों तक का मतलब ये है क्योंकि यूरोपियन कंपनियां हमारे देश में व्यापार करने आई थी, तो किस प्रकार से वो हमारे देश की शासक बन बैठी, ये हम आज जानेंगे। क्या किया उन्होंने कि हमारे देश में रहकर वे हमारे राजाओं के साथ, नवाबों के साथ युद्ध करने लगे, क्या वजह थी, क्यों किया ऐसा, इसके बारे में हम जानेंगे। औरंगजेब जो थे वो अंतिम मुगल बादशाह थे, शक्तिशाली। उनके बाद और भी कई बादशाह हुए, लेकिन वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन कमज़ोर हो गया था और क्षेत्रीय शासक अपनी ताकत दिखाने लगे। क्षेत्रीय शासक जो छोटे छोटे क्षेत्रों के राजा बन के बैठे थे, वो अपनी ताकत दिखाने लगे। औरंगजेब जो थे वो पूरे भारत देश के शासक बने हुए थे, मुगल शासक। और उनकी मृत्यु के बाद जो शासक थे उनकी ज़्यादा नहीं चली, तो जो छोटे छोटे शासक थे जो अपनी ही एक अलग से सल्तनत, अपने अलग से राज्य बसाए हुए थे क्षेत्रों में, वो अपनी शक्ति दिखाने लगे। बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। औरंगजेब ने अंग्रेज़ों को रियायतें देने का करार साइन किया हुआ था, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया और व्यापार के अधिकार के बदले नजराने मांगे। नजराने मतलब कि अगर आप व्यापार करोगे तो आपको कोई भी गिफ्ट देना पड़ेगा या पैसे देने पड़ेंगे, कुछ भी, मतलब फ्री में कोई व्यापार नहीं कर सकता। साथ ही सिक्के ढालने और किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया, क्योंकि अंग्रेज वहाँ पर अपने सिक्के ढालते थे, सिक्के बनाते थे, तो उसको भी रोक दिया और किलेबंदी करने से भी रोक दिया, क्योंकि वो किलेबंदी कर लेते थे, वहीं पर अपना व्यापार कर लेते थे। दूसरे यूरोपीय कंपनियों को वहाँ पर आने की इजाज़त नहीं रहती थी, तो उसको भी मना कर दिया। कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच यह टकराव बढ़ता गया। सन 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। जब ये सब हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, व्यापार के बदले नजराने मांगे, तो ये कुछ समय नवाब कौन था? अलीवर्दी खान। उसकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को उनकी ताकत से भय था, क्योंकि वो एक ताकतवर शासक थे, नवाब थे, तो अंग्रेज़ों को भय था। कंपनी उनकी जगह कठपुतली नवाब चाहती। कठपुतली एक शब्द आया है इसमें। कठपुतली क्या होता है? देखा होगा आपने, पपेट शो हमारे स्कूल में भी हुआ था एक बार, आप नहीं थे शायद उस टाइम पे। तो पपेट होता है जब किसी कोई और चलाता है, टीवी में भी देखा, वो जो धागे से, वो कार्टून से चलते रहते हैं, खिलौने से, उनको पपेट बोलते हैं, कठपुतली बोलते हैं। मतलब आपकी डोर किसी और के हाथ में है और वो आपको जैसे मर्जी चला ले। वो आपको इधर चलाएगा तो आपको इधर जाना पड़ेगा। कठपुतली से कहते हैं जब आपकी डोर, आपको चलाने का नियंत्रण किसी और के हाथ में हो। तो कंपनी ऐसे ही नवाब चाहती थी जो उनकी कठपुतली बना रहे, जो उसके इशारों पर नाचे। सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग न अड़ाने का हुक्म दिया। सिराजुद्दौला ने को ये हुक्म दिया कि वो कंपनी जो है व्यापार करने है तो व्यापार करे, उनके राजनीतिक मामलों में दखलंदाजी ना करे, और टैक्स अदा करने को कहा। लेकिन कंपनी ने बात नहीं मानी। फलस्वरूप कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया। जब कंपनी ने बात नहीं मानी नवाब की, तो उसने कासिम बाजार जगह का नाम है, वहाँ पर इंग्लिश फैक्ट्री थी, उस पर अपना कब्जा कर लिया और कोलकाता के किले पर कब्जे के लिए निकला। पहले वहाँ कब्जा कर लिया, फिर कोलकाता के किले पर कब्जा करने के लिए सेना तैयार कर ली। कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज था, तो उनके नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। किसने किया? कंपनी ने। रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना का भी साथ मिला। नौसेना जो पानी वाली जो सेना होती है, जो पानी में जहाज चलते हैं, बेड़े चलते हैं, उनको बोलते हैं। इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। ये एक प्लासी जगह का नाम है, वहाँ पर इनके बीच में युद्ध हुआ, कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में 1757 में। ये आपको याद रखना है, 1 नंबर में पूछा जाता है और 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, प्लासी का युद्ध किसे कहते हैं, कौन सा था प्लासी का युद्ध? तो प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच।
ये स्थान का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर प्लास के फूल उगाए जाते थे। प्लास के फूलों से इस जगह का नाम प्लासी पड़ गया। प्लासी के मैदान में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। क्लाइव ने सिराजुद्दौला को, किसकी हार हुई? नवाब की, बंगाल के नवाब की हार हो गई, सिराजुद्दौला की हार हो गई। उसकी हार का एक बड़ा कारण उनका सेनापति मीर जाफ़र था। कंपनी ने क्या किया, जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उसको अपनी तरफ मिला लिया, मीर जाफ़र को। उसने गद्दारी की अपने नवाब के साथ, और वो अपनी सेनाओं के साथ अंग्रेज़ों से मिल गया, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला की हार हुई। अंग्रेज़ों से मिल गया था मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला मार दिया गया और मीर जाफ़र नवाब बन गया। जिसने चीटिंग की अपने नवाब के साथ, बाद में उसको नवाब बना दिया गया। लेकिन कैसा नवाब बनाया? पपेट नवाब, कठपुतली नवाब, जिसकी डोर किसके हाथ में रहेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। इसके बाद कंपनी ने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया। मीर जाफ़र एक अच्छा नवाब साबित नहीं हुआ था, उसने भी कुछ समय तक तो वो उसकी पपेट बना रहा, लेकिन जब उसको लगा कि ये नुकसान हो रहा है इससे, तो उसने भी अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया। फिर किसको बनाया? मीर कासिम को। लेकिन जल्द ही कंपनी उससे भी असंतुष्ट हो गई और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। मीर कासिम से भी खुश नहीं थी कंपनी, क्योंकि वो भी उनके हिसाब से काम नहीं कर रहा था। तो फिर क्या हुआ? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 2 युद्ध हमने पढ़े हैं आज। पहला है प्लासी का युद्ध, दूसरा है बक्सर का युद्ध 1764 में। 1764 में बक्सर, 1757 में प्लासी। अंग्रेजों ने युद्ध के बाद पुनः मीर जाफ़र को नवाब बनाया। उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुग़ल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी भू राज्य से वसूल करने का अधिकार दे दिया। मीर जाफ़र को फिर से नवाब बना दिया गया। मीर कासिम को हराकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र को ही वहाँ का नवाब बना दिया। फिर मीर जाफ़र भी मर गया, तो उसके पश्चात 1765 में जो मुग़ल बादशाह बने, उन्होंने कंपनी को ही बंगाल में कर वसूल करने का अधिकार दे दिया। बंगाल की जो ज़मीन थी, भू राज्य से मतलब ज़मीन पर जो कर था, उसको वसूलने का अधिकार दे दिया। इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी। फिर वहाँ पर कंपनी को कोई पपेट बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई कठपुतली बनाने की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पर कंपनी ही बंगाल का नवाब बन बैठी, क्योंकि उसी को अधिकार मिल गया। उसको अधिकार ही चाहिए था कि वो वहाँ पर कर वसूले, व्यापार करे, वो अधिकार उसे मिल गया, तो फिर वो खुद ही वहाँ की नवाब बन बैठी। इस तरह से 2 महत्वपूर्ण युद्ध हुए। प्रथम है प्लासी का युद्ध और द्वितीय है बक्सर का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों, पेपर में आपसे जरूर पूछे जाते हैं। दोनों में से कोई भी एक पूछा जा सकता है, दोनों ही पूछे जा सकते हैं, तो मुश्किल नहीं है याद करना, इसको याद कर लेना। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लासी का नाम किस तरह पड़ा? क्योंकि वहाँ पर प्लास के फूल उगाए जाते थे, इसलिए प्लासी। बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था, ये आपको लिखना है। यह प्लासी के युद्ध के कारण क्या थे? दोनों ही क्वेश्चन सेम हैं और दोनों ही पूछे जा सकते हैं। तो ये ऐसे पूछा जा सकता है, ये ऐसे पूछा जा सकता है, तो आंसर सेम है। प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे, या दोनों के बीच किन किन बातों पर विवाद था, आंसर सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। थर्ड है सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि उसके सेनापति ने गद्दारी कर दी थी, तो ये आपको लिखना है। और दीवानी से आप कैसे, दीवानी अभी मैंने बताया, भू राज्य से वसूल करने का अधिकार दीवानी कहलाता है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन है। इसमें एक बक्सर के युद्ध के बारे में नहीं है, तो ये आप अपने पास से लिख लेना, बक्सर का युद्ध क्या था। तो ये आपकी वर्कशीट है, आपको करनी है।